नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्म न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सतपुड़ा टीवीएस शोरूम में लगी आग, मंगलवार की रात्रि 11 बजे की घटना। एमएलबी स्कूल में आयोजित की गई जिला स्तरीय टेनिस बॉल प्रतियोगिता, 5 स्कूल के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। जिले भर में गणेश उत्सव की धूम, अष्टमी पर किया गया हवन पूजन। जिला न्यायालय के सामने एकत्रित किया जा रहा कचरा, फैल रही दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ मुहाल। बस स्टैंड में दिन भर यात्री बसें खड़ी रहने से फूटकर व्यवसायियों का व्यवसाय हुआ ठप, जिला प्रशासन से व्यवसायियों ने लगाई व्यवस्था की गुहार। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भानपुर में 35 वर्षीय व्यक्ति की नाले में डूबने से मौत हो गई। भानपुर के वार्ड नंबर 12 निवासी राजेश पिता भावलाल नाने मंगलवार की दोपहर में गांव के नाले में मछली मारने के लिए गया था। 4 बजे तक घर वापस नहीं आने पर लोगों के द्वारा काफी खोजबीन की गई। नाले के पास उसके कपड़े दिखाई दिए और कपड़े में रखा मोबाइल बज रहा था, लेकिन राजेश का कहीं पता नहीं चल पाया। लोगों के द्वारा इसकी सूचना भरवेली थाने में दी गई। पुलिस अमले और ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार की शाम से ही काफी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन देर रात हो जाने तक उसका कोई पता नहीं चल पाया था। दूसरे दिन बुधवार को सुबह से ही गांव के नाले में तलाश करना प्रारंभ कर दिया गया था। भरवेली पुलिस की मौजूदगी में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सुबह करीब 9:30 बजे राजेश की लाश को गांव के पुराने शमशान घाट के समीप नाले से बरामद की गई। भरवेली पुलिस के द्वारा शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके परिवार में पत्नी के अलावा एक लड़का और एक लड़की भी है। घटना कैसे हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। भरवेली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के चाचा पूरण कुमार नानी ने बताया कि यह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा था, इसका किसी से विवाद नहीं था, उससे अच्छे से तैरना भी आता था। फिर भी ये कैसे घटना हुई समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि चक्कर आ गया होगा, जिसके चलते वो नाले में गिर गया और ये घटना हो गई होगी। सर कल से सर 2:30 बजे से ढूंढना चालू कर रहे थे उनको। क्यों, कहाँ से ढूंढना चालू किया? स्कूल जाता है, इसको पता ही नहीं। सर वो क्या भैया वो गिरे थे सब नदी में, क्या मेंढूर मंडा के। इसके बाद फिर वो कपड़े उपड़े उनका देखे, मोबाइल भी देखे, कपड़े भी देखे, चप्पल भी देखे, तो बोले अभी तक बोले मेंढूर निकालता तो लड़का कहाँ गया भाई। फिर इसके अंतर से सर फिर पता चला, फिर घर वाले को पड़ोस वाले को भी बताया, फिर उसके पिताजी को बताया कि राजेश घर आए क्या। तो उनके पिताजी ने बोला बेटा नहीं आया ना राजेश। तो इस हिसाब से फिर वो ढूंढना है, पड़ोस वाले भी, फिर गाँव वाले भी, राजेश ने कह के पूरी जानकारी नहीं, स्कूल में चपरासी ना मैडम। अच्छा। पूरी जानकारी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर कब मिला फिर वो? सर आज मिला वो 9:30 बजे मिला। कहाँ पर? सर वो शमशान घाट के नीचे मिला। नीचे। फिर किन्ने निकाला उसको? गोताखोरों ने निकाले क्या? किन्ने? नहीं सर ये लोग नहीं निकाले, आपने निकाले सर? हम ही नहीं निकाले, वो लड़के ने निकाला। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको? सर मेरे हिसाब से तो वो अचानक उसको चक्कर उक्कर आई सर, अचानक के कारण। नहीं तो सर वो बैनगंगा में 2-2, 3-3 पुरुष पानी में डूबता है सर, आज तक अभी यही नहीं हुआ है सर। अचानक उसको ना कुछ भी बोलो या तनाव बोलो या मानसिक संतुलन बोलो, इसके वजह से सर वो टेंशन भी क्या? एक तरफ देश भर में आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज भी जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां के बासिंदे समस्याओं से जकड़े हुए हैं। यहाँ सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई है। ताजा मामला बिटली चौकी से करीब 17 किलोमीटर दूर दुगलई गांव का है, जहां के बासिंदे सड़क, बिजली, पानी, आंगनवाड़ी, स्कूल सहित अन्य सुविधाओं के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। केवल दुगलई ही नहीं बल्कि अन्य आसपास के ग्रामीण भी इन्हीं मूलभूत समस्याओं से वंचित है। पहाड़ी अंचल में बसे होने के कारण इन गाँव के लोग विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। वहीं कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी यहाँ के ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बुधवार को दुगलई के पंच, सरपंच, पूर्व सरपंच सहित अन्य ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए उनकी यह मांग जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई। हमने पंच, सरपंच, पूर्व सरपंच, कलेक्टर साहब को मूलभूत सुविधाओं आवेदन करने के लिए आए थे। क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं?
मूलभूत समस्याएं ये है कि सड़क, पुल पुलिये, शासकीय भवन है, स्कूल भवन है और सड़कें। लगभग कितने सालों से समस्या बनी हुई है आपके यहाँ? ये तो पहले से चलते आ रही है, समस्या पहले से चलते आ रही तो है। कभी प्रशासन आपके उधर आया नहीं? आपने भी कभी? प्रशासन के संज्ञान में हमने कई बार डालने आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो पा रहे हैं। इसी उपरांत हम नवनिर्वाचित सरपंच मालती उइके के माध्यम से एक लेटर और पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामों का एक आवेदन बना के और कलेक्टर कार्यालय में देने आए थे। तो सिर्फ दुगलई में समस्या है, ये सब के आसपास के क्षेत्र हैं? कौन कौन से क्षेत्र हैं? पंचायत के सभी 4-5 गांवों की समस्याओं को कौन से गाँव हैं? बिटली है, अपना अम्मा नाला, हरा नाला, दुगलई, मलाजखंड टाउनशिप स्थित इंडियन कॉफी हाउस के एक कर्मचारी ने अपने कमरे में पंखे में मफलर बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बामदेव गिरी पिता यादव गिरी 23 वर्ष नेपाल निवासी बताया गया है, जिसकी लाश मलाजखंड पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम परिवार वालों के आने के बाद 8 सितंबर को किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बामदेव गिरी का परिवार नेपाल का रहने वाला है, जिसके पिता चेन्नई में काम करते और वे अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते हैं। बताया गया है कि बामदेव गिरी मलाजखंड टाउनशिप स्थित इंडियन कॉफी हाउस में काम करता था और कंपनी के द्वारा दिए गए कमरे में वह रहता था। बताया गया कि 7 सितंबर को दोपहर में बामदेव गिरी कॉफी हाउस नहीं पहुंचा, तब अन्य कर्मचारियों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो कमरा अंदर से बंद था। आवाज़ देने पर भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। तब इस कंपनी के कर्मचारियों ने खिड़की से झाँक कर देखा तो बामदेव गिरी ने पंखे पर लटक कर फांसी लगा ली थी। पंखे में मफलर बांधकर फांसी लगा ली थी। इसकी सूचना मिलते ही मलाजखंड पुलिस थाने से प्रधान आरक्षक भैयालाल पटेल ने मौके पर पहुंचकर बामदेव गिरी की लाश बरामद की और पंचनामा कार्य के पश्चात लाश पोस्टमार्टम हेतु बिरसा के शासकीय अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच मलाजखंड पुलिस के द्वारा की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय के मां सरस्वती महोत्सव जिला सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला मां सरस्वती महोत्सव इस वर्ष 30वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आगामी 30 सितंबर को वीणा वादिनी मां सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापना के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी मां सरस्वती महोत्सव समिति के द्वारा रूपरेखा तैयार कर की जा रही है। मां सरस्वती महोत्सव की तैयारी के लिए समिति के पदाधिकारियों के द्वारा सरस्वती ग्राउंड में 7 सितंबर को वीणा वादिनी मां सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापना के लिए पूजन अर्चन कर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पंडित विमल प्रसाद मिश्रा के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। आपको बता कि विगत 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते मां सरस्वती महोत्सव सादगीपूर्वक मनाया गया था, परंतु इस वर्ष कोरोना का डर खत्म होने के कारण मां सरस्वती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ ही विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। साथ ही वीणा वादिनी मां सरस्वती जी की प्रतिमा स्थल को भी आकर्षक लाइटिंग के साथ सजाने की तैयारी महोत्सव समिति के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। क्योंकि हमारा महोत्सव करीब आ चुका है, जिसके लिए हमें भूमि पूजन करना पड़ता है, जिसमें हम आज से तैयारियों को शुरुआत करते हैं। तैयारियों क्या किया गया आज यहाँ पे पंडित जी विमल महाराज जी के द्वारा यहाँ पे आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया है, जिसमें यजमान के रूप में अच्छा साहू जी हैं। वाराणसी में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक साइकिल सवार बालिका घायल हो गई, वहीं मोटरसाइकिल सवार को भी चोटें आई हैं। दोनों को उचित उपचार के लिए शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उक्त हादसा 7 सितंबर की दोपहर 1 बजे करीब दीनदयाल चौक के पास उस समय हुआ जब बालिका छवि नेतलाम बिसेन साइकिल से अपने मामा के घर ग्राम कोसते जा रही थी। तभी लालबर्रा बोट्टे हजारे निवासी जयपाल हट्टेवार किसी कार्य से अपनी पत्नी के साथ रामपाले की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना के संबंध में पद्मेश 24 से उनको जानकारी देते हुए छवि बिसेन के मामा बलमेश पटले ने बताया कि उनकी भांजी मूलतः कटंझरी निवासी है, जो उनके पास रहकर टाइपिंग की पढ़ाई कर रही है। आज सुबह वो अपने समय के अनुसार टाइपिंग संस्थान से जब ग्राम कोस से जाने के लिए निकली, तभी दीनदयाल चौक पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसके साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर पड़ी। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी अपनी पत्नी सहित गिर गया, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय सिविल अस्पताल में लाया गया है। घर लौटते समय पीछे से आया, भांजी ने बताई, पीछे से टक्कर मारी।
लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आराधना का 10 दिवसीय पर्व गणेशोत्सव भक्तिभाव एवं धूमधाम के साथ मनाया गया और गणेशोत्सव पर्व पर चहुं ओर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। नगर मुख्यालय स्थित मंडी परिसर, अमोली स्थित देवी मंदिर, मां सदबैनी मंदिर चौक, पनवेरी, मानपुर सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर समितियों के द्वारा पंडाल में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित कर गजानन महाराज की आराधना की जा रही है। साथ ही रोजाना विविध धार्मिक कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व पर भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जन पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। स्वामी की जय, जय लंबोदर महाराज की। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के द्वारा बुधवार को शहर के श्याम टॉकीज मॉल में गुरुजनों का सम्मान समारोह और बूस्टर डोज शिविर का आयोजन किया गया। गुरुजनों का सम्मान समारोह और कोरोना जैसी घातक महामारी से लोगों के बचाव के लिए बूस्टर डोज शिविर का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के द्वारा बुधवार को शहर के श्याम टॉकीज मॉल में आयोजित किया गया, जिसमें 182 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाए तो वहीं 32 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम अतरिया के बैगा टोला में 6 वर्षीय बालक विनोद पिता दल सिंह ध्रुवे की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। आपको बताया कि बालक विनोद के माता पिता खेती मजदूरी करते हैं। 6 सितंबर की रात्रि विनोद अपने माता पिता के साथ खाना खाने के बाद अपने दादा नैन सिंह के साथ नीचे सोया हुआ था। उसके माता पिता अलग सोए हुए थे। रात्रि 1 बजे करीब बालक विनोद को जहरीले सांप ने काट दिया, जिसके झाड़ फूंक के उपचार के दौरान 3 बजे करीब मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक राजकुमार हिरकने ने मौके पर पहुंचकर मृतक बालक विनोद की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय बस स्टैंड की लचर व्यवस्था ने सिर्फ यात्री, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही दुकानदारों को भी परेशान होना पड़ रहा है। बसों के दिन भर खड़े रहने के कारण दुकानदारों का व्यापार ठप हो गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस, यातायात पुलिस से तत्काल ही दिन भर खड़ी रहने वाले बसों को हटाने की मांग की। बस स्टैंड में चाय, पान, चश्मा सामग्री, स्टेशनरी, बैटरी, होटल समेत अन्य दुकानें संचालित होती है, लेकिन दुकानों के सामने ही दिन भर बसें खड़ी होने के कारण उनकी दुकानों में ग्राहक नहीं आ पाते। वहीं बसों के कारण कचहरी आने वाले दोपहिया वाहन चालकों भी वाहन लगाने के लिए जगह नहीं मिल पाने के कारण यहाँ वहाँ दोपहिया वाहन लगा देने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान दुकानदार दिनेश बिसेन, मनोज कुमार कारसरपे समेत अन्य ने बताया कि बसों के कारण दिन भर खाली हाथ रहना पड़ जाता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए कई बार कोतवाली पुलिस व यातायात पुलिस को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं बस वालों को हटाने या कहने पर विवाद तक की स्थिति निर्मित हो जाती है। अभी दिक्कत ये जा रही है, धंधा पानी नहीं हो रहा, सिंगल नंबर की बसें खड़े रहती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है, धक्का मुक्की होती है। कल एक लड़की से इसने टकरा देता तो हाथ पड़ा था, एक झापड़ मार दी इसने लड़की। तो अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? हमारा धंधा पानी चलना चाहिए, जनता को परेशानी हो रही है, जनता सुरक्षित रहे, आने जाने की रास्ता सही सलामत रहे। यहाँ 13-14 साल से काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन ये बस वालों को भी हटाने जाओ तो ये हटाते नहीं हैं। पुलिस वाले के पास कोतवाली जाओ, कोतवाली से आओ, आते हैं हटाओ बोले तो हाँ बोल के चले जाते, पर बस हटती नहीं। आपकी मुख्य समस्याएं क्या है? देखो तो रहे सर, धंधा कहाँ से होगा? अगर बसें खड़े रहेंगे तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? तो आवागमन में आपको ये जो है ग्राहक नहीं आ पा रहे आपकी दुकान के सामने? ग्राहक के साथ साथ ग्राहक जो आते हैं उनकी देखो मोटरसाइकिल, आप उधर कैमरा करके देख लो, आने जाने का रास्ता नहीं है उनके पास। गाड़ी ऐसी खड़ी कि हमारे पास ग्राहक नहीं आ पाते।
बीते माह जिले में 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी। लांजी तहसील के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे थे, जिसके कारण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बालाघाट की ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद हो गए थे। कई लोगों के घरों में जल भराव हो गया था, तो दूसरी ओर फसलों का पूरी तरह से नष्ट हो जाने से किसान एवं आम जन भी बहुत परेशान है। बाढ़ आने से गांव के खेतों में लगाई गई फसलों में नदी नालों का पानी भर गया था, जिसके कारण पूरी फसलें खराब हो गई हैं। आपको बता दें कि लांजी क्षेत्र के चारों ओर नदियां बहती है, जिसके सहायक नालों के पास कई गांव लगे हुए हैं। बाढ़ आने से गांव के खेतों में लगाई गई फसलों में नदी नालों का पानी भर गया था, जिसके कारण पूरी फसल खराब हो गई। ऐसा ही एक मामला लांजी क्षेत्र के चिखला माली गांव से आया, जहां बाढ़ आने से संपूर्ण गांव की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ आने के बाद विधायक सुश्री हिना कावरे, एसडीएम तहसीलदार पटवारी के द्वारा सर्वे किया जा चुका, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें प्रशासन के द्वारा मुआवजा दिया जाए, ताकि वह रबी के मौसम में अपनी फसलों की बुआई कर सके। मतलब ये है हमारी फसल डूबा है, मतलब तालाब जैसे ठेकेदार ने जैसे ले लिया था, उसका बाद में बांध दिया था, उसके बाद में फिर मान के चल जब पानी भरा था हमारा पूरा फसल था। कितने एकड़ जमीन जो है डूब में है? दो मतलब 50 एकड़ लगभग। ऐसे आप अकेले ही किसान हैं कि और भी किसान हैं जिनकी है तो फसल? लगभग कितने लोगों की किसान डूबी होगी इसमें? मतलब 28। तो अभी आपने फिर ठेकेदार से बात नहीं की कि हमारी इतनी फसल का नुकसान हुआ तो मुआवजा दिया जाएगा कि? नहीं, ठेकेदार से बात नहीं की। अच्छा, तो अभी यहाँ प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? मतलब आवेदन लगा रहे हैं, मतलब तालाब मतलब खुले रहेगा, उसके बाद हमारा फसल। अच्छा, क्या घटना हो गई आपके यहाँ जो है यहाँ पे पहुँचे थे? क्या है कि तालाब में पानी ज़्यादा भरने के कारण फसल को बहुत क्षति हो जाता है। लगभग कितने किसानों की फसल को क्षति हुई है? 28 लोगों का है, उसमें 1.5 एकड़। तो अभी कुछ बचा है कि नहीं, कुछ खाने वाने लायक अभी? नहीं बचा है। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप लोग? कलेक्टर से मांग करेंगे कि मुआवजा दिलवाए और तालाब को नीलामी से ये करवाएगा।